वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों आज हम डबल इंटीग्रल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल x मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 5 dx dy ओवर द रीजन बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू 0, लाइन y माइनस x इक्वल टू 0 एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए हमने ये डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। जो लिमिट्स हैं वो रीजन से निकलेंगी, जो हमें तीन लाइंस गिवन है। तो चलिए वन बाय वन इनको ड्रॉ करते हैं। तो अगर फिगर आपकी सही है यहाँ पे तो आप क्वेश्चन में से लिमिट्स को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस इज पॉइंट ओ, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। हम जानते हैं y इक्वल टू 0 is the equation of x-axis. This is x-axis and its equation is y equal to 0. And this line is y minus x equal to 0. That is y equal to x. तो बच्चों y equal to mx is always a straight line passing through origin. यहाँ पे m स्लोप है और यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। तो जो लाइन ओरिजिन से पास करती है वो इस तरह की होती है। अगर m पॉजिटिव है तो वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, बिकॉज m मींस स्लोप, स्लोप मीन टेंजेंट, टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इन द सेम वे अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम जानते हैं tan थीटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये लाइन ऐसे ओरिजिन से पास करेगी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू x, ये भी बन गई। अब बच्चे वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन की। तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिल गई। फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 मिल गई। तो 0 1 एंड 1 0 यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली मैंने अंदाजे से बना दिए 0 1 एंड 1 0। सपोज करो इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो माय क्वेश्चन इज हमने इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जो लिमिट्स हैं x और y की वैल्यू है वो इस रीजन से मिलेगी, दैट इज वो एरिया जो बाउंडेड बाय दिस थ्री स्ट्रेट लाइंस है। y इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इक्वल टू x ये वाली लाइन है और x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये लाइन है। तो देखिए ये लाइन जिसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये लाइन, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है, ये लाइन। और बच्चों ये लाइन की बात कर रहा है वो, ये वाली लाइन की बात कर रहा है और x एक्सिस की बात कर रहा है। तो बच्चों ये वाला एरिया आता है। अगर सपोज क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 होता तो फिर ये वाला एरिया की बात करता है। तो ये जो लाइंस है इट इज बाउंडेड बाय दिस एरिया। दिस एरिया शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय दिस थ्री लाइंस। तो ये तीन लाइंस ने जो एरिया बाउंड किया बनाया वो शेडेड रीजन है। तो बच्चों लिमिट्स इस शेडेड रीजन से हमें मिलेगी। सिंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू x एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हम सबको पता है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है 1 0। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू x के बीच में है। तो इनको पॉइंट को निकालने के लिए इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा। तो y इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों y इक्वल टू x इस लाइन में पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 और x की वैल्यू किसी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y तो x के इक्वल है, तो y की वैल्यू भी 1/2 मिल गई। तो यू कैन से दिस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 एंड 1/2। आई होप क्लियर है सबको। नाउ बच्चे अब हमने आप पॉज करके वीडियो को लेक्चर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्वेश्चन में वापस जाना है, दैट इज एरिया x y 5 dx dy। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो कीपिंग इन माइंड
किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, किसी एक को वेरिएबल रखना है। तो क्वेश्चन में dx आगे है, तो हमारी कोशिश है कि x जो है dx, तो यहाँ पे x की लिमिट्स आएंगी। यहाँ पे dx पहले है, तो अंदर वाला इंटेग्रल जो है तो उसकी लिमिट्स जो है वो x की वैल्यूज होएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है। और हमने ये भी बताया था कि जो वेरिएबल है वो अंदर होता है, कांस्टेंट है जो बाहर होता है। तो dx मीन x को वेरिएबल रखना है, वो अंदर है, और y को कांस्टेंट रखना है। इस एरिया में y को कांस्टेंट रखना है, तो y की मिनिमम वैल्यू देखिए पूरी लाइन में यहाँ पे y जो है 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की इस रीजन में, यू कैन चेक 1/2। समझ आया सबको? मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यहां से देखिए ये हाइट यहां से शुरू हो रही है लाइन, यहाँ पे y 0 है, तो मैक्सिमम कहां पे जा रही है? y 1/2 तक। तो ये y की वैल्यूज जो dy सेकंड वाला ये बाहर वाला इंटीग्रल, उसकी वैल्यूज मैंने कांस्टेंट रखी, क्योंकि मेथड है एक ही वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, एक वेरिएबल को वेरिएबल में रखना है। तो बच्चों x निकालने के लिए देखिए इस शेडेड रीजन में आपने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली। इसको सीखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल दीजिए। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो वर्टिकल स्ट्रिप। तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप सीधा लिख सकते हो। लेकिन जब वेरिएबल की बात होगी तो आपने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली और चेक किया जो स्ट्रिप है इस शेडेड रीजन में एंटर जब कर रही है तो इस लाइन में से एंटर कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। वहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू y। तो बच्चों जब ये स्ट्रिप लीव करी, इस शेडेड रीजन से लीव की, तो इस लाइन से लीव की, तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस 1, वो उसकी अपर लिमिट बन जाती है। वंस मोर, तो जब आपको ये डबल इंटीग्रल सोल्व करना है तो उसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट, एक को वेरिएबल रखना है। ठीक है, ओके। सो बच्चों हमने y को कांस्टेंट रखा, तो इस शेडेड रीजन में देखा y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पूरी लाइन में y 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे रख दी। तो बच्चों x की वैल्यू के लिए आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली, तो अगर y की निकालनी है तो वर्टिकल स्ट्रिप, सेम मेथड। तो x की वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस शेडेड रीजन में एंटर की। जैसे ही वो एंटर की, वो इस लाइन के थ्रू एंटर की, तो इस लाइन में आपने जाना है, उसकी इक्वेशन में से आपने बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज y। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये बन गई। फिर जैसे ये स्ट्रिप इस शेडेड रीजन से बाहर गई तो इस लाइन के थ्रू गई, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। वहां से आपने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, बस ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो यहां पे ये x की वैल्यूज है, ये dx मींस जो y में नजर आ रहा है दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। तो बच्चों ये x की वैल्यूज हैं, तो dx मीन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो देखिए y कांस्टेंट है, तो x इसका इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। तो ये लिमिट्स जो है x की वैल्यूज है y टू 1 माइनस y, आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रल 0 टू 1/2 y रेज़ टू पावर 5। ये 2 जो है इंटीग्रल से बाहर आप ले जा सकते हो, कांस्टेंट है। तो बच्चों x स्क्वायर, x की जगह पे अपर लिमिट ऐसे माइनस लिख के x की जगह पे लोअर, ये 2 बाहर चले गया, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो बच्चों ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद 1/2, 0 टू 1/2, y की 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y5, y की 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा। तो सिंपली आप इस इंटीग्रल को
सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इट कम्स टू बी y की 5 का इंटीग्रल पावर रूल से y की 6/6, 2 एज इट इज y की 6 का इंटीग्रल y की 7/7। और अब आपने y की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है। आप ऐसे भी कह सकते हो 1/2 को अंदर लेके 6 के साथ मल्टीप्लाई, जो लिमिट्स हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/7। अब आप लिमिट्स को बड़े इजीली पुट कर सकते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह पे 1/2, उसकी पावर 6 आ जाएगी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 की पावर 7 -0। तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द आंसर। बच्चों इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी है तभी आते हैं। अगर समझ आ जाए तो वेरी वेरी इजी। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया 64, ये आ जाएगा 128। तो वही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 12, 12 4 द 48, 72, 768। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 द 56, 7 टू द 14, 5 90, तो 896। तो बच्चों अब आप आगे इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। जो भी आएगा कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर लेना, तो दैट इज अवर आंसर। इसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगली टाइप करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।